हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं और टॉपिक्स की तरफ, जिसमें मैं बात करूंगी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे AITC भी कहा जाता है। इसे फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 1998 में, और इसके लीडर थे ममता बनर्जी, और अभी भी इसकी लीडरशिप है इनके हाथ में। ये पार्टी जो है ये एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है। 2016 में इसे दर्जा मिला था ये। इस पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। ये पार्टी सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी को मानती है। सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्म एक, और फेडरलिज्म जब पावर अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इस आइडियोलॉजी को ये मानती है। ये पार्टी जो है ये पावर में थी वेस्ट बंगाल में सिंस 2011। इस पार्टी की प्रेजेंस को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी देखा जा सकता है। और जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसमें इस पार्टी ने 4.07% वोट्स लिए और 22 सीट्स ली, और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी लोकसभा की। तो आप ये लिख सकते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए। पूरा NCERT कंटेंट है, बहुत यूज़फुल कंटेंट है। आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छे नंबर्स गैदर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी जो थी 1984 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। ये पार्टी जो थी, इसने बेसिकली दलित्स के लिए, आदिवासी, ओबीसीज़ और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है। मतलब पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए हमेशा इस पार्टी ने काम किया है। इस पार्टी ने अपनी इंस्पिरेशन किन किन से ली है? साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे ये जो पार्टी है मोटिवेट हुई है, और इस पार्टी ने इन्हीं पर्सनालिटीज़ से इंस्पिरेशन ली है। इस पार्टी का मेन बेस यूपी है। ये पार्टी और भी जगह पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में भी मौजूद है। इसका मेन जो बेस है वो यूपी है। ये पार्टी बहुत बार अपनी सरकार यूपी में बना चुकी है, और इसके सपोर्ट लेकर बनाई है इसने सरकार। मतलब यूपी में जब भी ये पार्टी चुनाव लड़ी है तो ये जीती है विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, कि और पार्टी का भी सपोर्ट इसे लेना हुआ है, और उसके बाद ये यूपी पे राज कर पाई है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मिली जुली सरकार में इस पार्टी ने राज किया है। और लोकसभा इलेक्शन जो 2019 के हुए थे उसमें इसने 3.63% वोट्स लिए हैं और 10 सीट्स ली थी। तो ये आप बता सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। पूरा NCERT बेस्ड कंटेंट है। अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसको बनाया गया 1980 में, और इसको बनाने में किसका लीडरशिप लगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1951 में। ये पार्टी जो है ये एंशियंट इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब ये सोचते हैं कि भारत की धरोहर, भारत का कल्चर, ये सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये पार्टी प्रमोट करती है आइडिया ऑफ हिंदुत्व, ह्यूमैनिज्म मतलब इंसानियत, और अंत्योदय। अंत्योदय मतलब अन्न सबके लिए होना चाहिए। ये पार्टी जो है इसका अचीवमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये चाहती है कि फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन आए हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का। मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास आ जाए।
इस तरह का एम है इस पॉलिटिकल पार्टी का। इस पॉलिटिकल पार्टी ने बैन लगा रखा है रिलीजियस कन्वर्जन पर, कि धर्म के नाम पर लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं उस पर इस पार्टी ने बैन लगा रखा है। ये पार्टी जो है ये बहुत स्ट्रांग हो गई थी 1990 में। पहले इसका सपोर्ट सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने साउथ, ईस्ट, नॉर्थ सब जगह पर धीरे धीरे करके अपना प्रेजेंस जमा लिया था। ये पार्टी पावर में आई 1998 में। किसकी लीडर बनके? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडर बनके। और इसमें इस पार्टी का साथ बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ ने भी दिया था, मतलब अलायंस में सारा काम हुआ था। इलेक्शन जो 2019 के हुए थे इसमें ये सबसे बड़ी पार्टी बनी, और इस पार्टी के 303 मेंबर्स बैठे लोकसभा में। ये करंटली भी लीडिंग एनडीए गवर्नमेंट है एट द सेंटर, मतलब एनडीए जो गवर्नमेंट है वो आज प्रेजेंट में लीडिंग है, और ये लोग सेंटर में अपना राज कर रहे हैं, मतलब बीजेपी जो है वो सेंटर में एक्टिव है। तो अगर आपसे बीजेपी के बारे में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, सारा एनसीईआरटी कंटेंट है, बहुत प्यारा आंसर है। इसको अगर पढ़ेंगे आप पेशेंस से तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स अच्छे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए कहिए, मुझे बहुत खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, और आपकी यही सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाय, टेक केयर।